मेरी गंदी नल्ली औलाद। हेलो। हाँ बेटा, अबू बोल रहे हैं। हाँ बेटा, क्या माहौल है बेटा? बाप जीत गए हैं अब्बू इधर इंडिया में। हाँ बेटा बताओ जरा, अब्बू लोगों को सबको बताओ क्या माहौल है वहाँ पे। बताओ बेटा। बेटा ट्रॉफी ऐसे जीतते हैं बेटा, अच्छा फील्डिंग, अच्छा बॉलिंग, अच्छा बल्लेबाजी करके बेटा। बेटा चेयरमैन चोर रख के ट्रॉफी नहीं जीती जाती है बेटा, एक बार ले गई तुम निकाल के बेटा, अब नहीं हो पाएगा। हाँ बेटा, अच्छा खेलना पड़ता है। हाँ ठीक है बेटा। भाई लोगों बात ये है, इतनी सी बात थी, तुम लोग ऐसे ही घबराए बैठे हुए हो। देखो, जो एक नंबर के बेशर्म लोग हैं उनका तो काम है भारत को हराना, तुम बिना मतलब के टेंशन लिए बैठे हो। भाई क्या कुछ नहीं हुआ, ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां हुई हैं, भारत सेमीफाइनल खेलता हुआ नहीं दिख रहा है। मैं कहा लेट्स लाफ गाइज, भारत फाइनल में नहीं पहुंचेगा, भारत फाइनल हार जाएगा। मैं कहा लेट्स लाफ गाइज। मुझे खुद आए हैं लोग मैसेज करने, भैया लिख के देते हैं इंडिया वेस्ट इंडीज से हार जाएगी। भैया क्यों झूठा भरोसा दे रहे हो, क्यों झूठी दिलासा दे रहे हो, ऐसे ऐसे मैसेजेस आए हैं भाई। जब इंडिया साउथ अफ्रीका से हार गई थी सुपर 8 का मैच, अरे उस दिन भी कहा था इंडिया वेस्ट इंडीज से, मतलब वेस्ट इंडीज दोनों हारेगी और इंडिया जिम्बाब्वे को तो हरा ही देगी। हाँ, साउथ अफ्रीका को वेस्ट इंडीज को हराना था। तो ये करते कराते भाई लोगों टीम इंडिया जीत गई है वर्ल्ड कप। कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो भाई लोगों। इमोशनल मत होना, ध्यान से सुनना मेरी बात। जब भी इंसान को कोई ठोकर लगती है ना, वो और ज्यादा सतर्क हो जाता है, और ज्यादा चौकन्ना हो जाता है, और ज्यादा ध्यान से चलना चालू कर देता है। जब जब तुमको चमकाया गया हो, जब जब तुम्हारी चीखें निकली हो, जब जब तुम गिरे होगे, भाई तुम और ज्यादा अच्छे से चलना चालू कर चुके होगे। 2023 की एक ऐसी हार, इसी ग्राउंड पे वो हार मिली थी। उस दिन भी 47 पे 3 था, आज भी 47 पे 3 ही था, लेकिन वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। एक ऐसी हार 2023 की, उसने उसके बाद हारना ही भुला दिया। 4 आईसीसी इवेंट और जय हिंद के नारे लग जाने चाहिए भाई लोगों अभी के अभी इसी टाइम पे। 4 आईसीसी इवेंट और सिर्फ 2 हार। अनफॉर्चुनेटली एक हार हमारा वर्ल्ड कप छीन के ले गई, लेकिन 2024 टी20 वर्ल्ड कप को सेलिब्रेट करो, 2025 की चैंपियन ट्रॉफी को सेलिब्रेट करो, वुमेन्स टीम भी वर्ल्ड कप जीती है, 2026 का टी20 वर्ल्ड कप अब सेलिब्रेट करो। दौर आ चुका है और मेरा यह मानना है जब भी ऑस्ट्रेलिया की टीम वर्ल्ड कप के सेमी में या फाइनल में नहीं होगी, भाई लोगों जीतना अपना ही बनता है। भला हो न्यूजीलैंड का, साउथ अफ्रीका का, भाई जिन्होंने हमारी वर्ल्ड कप ट्रॉफी की जो जीतने की जो एक वो थी ना, एक जो खालीपन था, भाई भला भगवान जी भला करें इनका बेचारों का, इन्होंने जो हमारी पूर्ति करी है। देखो 2024 में ऐसी जगह से साउथ अफ्रीका हारी जहां से कोई नहीं हारता, 2025 में चैंपियन ट्रॉफी हमने न्यूजीलैंड को पेल दिया, 2026 में और जो आज एक तरफा पेला है इसकी तो क्या ही बात करें भाई लोगों। तो भला हो न्यूजीलैंड का और साउथ अफ्रीका का, ये दोनों भी कह रहे होंगे हमारे ऊपर ही चलती है तुम लोगों की, ऑस्ट्रेलिया को देख के तो तुम भी भाई इधर उधर हो जाते हो। भाई भला हो इन लोगों का। देखो जितने भी लोग हैं जो ये चाहते हैं या ये सोच रहे हैं भाई या न्यूजीलैंड के लिए बुरा लग रहा है, अजी घंटा, जब तक बात अपने देश पे है, जब तक बात अपने देश की है, तब तक कुछ बुरा नहीं लग रहा। अरे क्रिकेट तो उनका गेम भी नहीं है पहला यार, भाई यार तुम लोगों को कल भी बताया था। तो ठीक है भाई लोगों, भला हो इनका न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका वालों का। कहां से शुरू करें भाई लोगों? चलो अब सबसे पहले चालू कर लेते हैं भाई लोगों संजू सैमसन से। जितने भी संजू सैमसन के यहां फैंस लोग हैं, भाई बहुत बहुत मुबारकें, कांग्रेचुलेशन तुम सभी को। संजू सैमसन का पूरा करियर एक तरफ और संजू सैमसन की पिछली 3 पारियां एक तरफ। 97 मस्ट विन मैच अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, 196 का रन चेज,
160 से ऊपर का रन चेज हमसे होता नहीं है। 160 से ऊपर का रन चेज 3-4 बार हुआ है, उसमें भी विराट कोहली को नॉट आउट ही जाना पड़ा है। तो मतलब क्या था? मतलब सिंपल था, काम आसान नहीं था, काम मुश्किल था। संजू सैमसन ने आसान करके बताया। 97 रनों की पारी खेली, लगा कि शायद एक पारी आ गई, संजू का काम हो गया, बट नहीं, संजू का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। फिर आता है भाई लोगों सेमीफाइनल अगेंस्ट इंग्लैंड। थैंक्स टू इंग्लैंड, इंग्लैंड ने हमें पहले बल्लेबाजी का फैसला दिया था शायद करने को, टॉस उन्होंने ही जीता था। मैं तो चाहता था इंडिया खुद पहले बल्लेबाजी करे, सेमी में भी और फाइनल में भी। वहां पे संजू सैमसन ने भाई लोगों 89 रनों की पारी खेली। कितनी बॉल के अंदर? 42 बॉल के अंदर शायद खेली थी, 42 बॉल के अंदर 89 रनों की पारी। और एक ऐसा टोटल टीम इंडिया को दिया था, मतलब टीम इंडिया को ऐसे टोटल पे पहुंचा दिया था जहां से जीतना इंग्लैंड का इम्पॉसिबल था, वो तो बिथेल अच्छा खेल गया। फिर आती है फाइनल की बारी संजू सैमसन की। भाई सच सच बताना, तुम लोगों को लग रहा था ना कि शायद आज तो संजू का फेलियर आ सकता है? क्योंकि यार एक होता है ना कि 2 अच्छी पारियां आ गई तो फेलियर तो आ ही सकता है। मैं तो तैयार था, अगर संजू का 0 भी आएगा तो भी उसके लिए वेल प्लेड बोलना है फाइनल में, क्योंकि वो अपने बलबूते पे, अपने दम पे फाइनल में ले आया 2 अच्छी पारियां खेल के। बाकी और कंट्रीब्यूशन भी रहे हैं, लेकिन बहुत मेजर इनिंग थी उसकी 2। भाई आज फिर 89, 46 बॉल में 89 रन की पारी, 50 अपना पूरा किया। 33 बॉल के अंदर स्ट्राइक रेट था 151। उसके बाद नेक्स्ट 37 बॉल में जब वो गया तो 67 पे पहुंच गया था। मतलब अगली कुल मिला के 4-5 बॉल में फिर 17 रन मार दिए, और उसके बाद फिर 200 का स्ट्राइक रेट एक बारी टच कर गया था 44 में 88। और इन सारी पारियों में, तीनों पारियों में एक खास बात थी भाई, 2 पारियों में हां या ना करना, वो 2 पारियों में तो अपना शतक पूरा कर ही सकता था बड़े आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं थी। 97 वाले में तो रन खत्म हो गए थे, तो संजू यहां से कर सकता था भाई लोगों, अपना पूरा कर सकता शतक। लेकिन वो शतक नहीं, वो टीम इंडिया को जब जब रिक्वायरमेंट पड़ रही थी, छक्का चाहिए, चौका चाहिए, सिंगल चाहिए, डबल चाहिए, वो इस तरीके से चल रहा था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहा है संजू सैमसन। ये उसके करियर का लाइफ मतलब बदल के रख दी है उसकी इस 3 पारियों ने, और खुद ही भाई मेहनत करी है। इंटरव्यू में कहा है संजू ने, बाकी चीजें तो कल आएंगे, कल करेंगे बात, लेकिन संजू ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि मैं सचिन पाजी के साथ मैंने बहुत लंबी लंबी डिस्कशंस की हैं। तो ये बड़ी एक मेन हेडलाइन दे रहा हूं तुम लोगों को। अब आ जाते हैं भाई लोगों अभिषेक शर्मा। कहा था इस लड़के को बाहर मत करो, 10 में 12, 12 में 13 नहीं करना, तू 0 कर, मैच विनर है। इंपैक्ट आएगा, ओपनर फटेगा, अभिषेक और ईशान में से कोई एक फटेगा ही फटेगा। कल बोला था, दोनों ही फट गए भैंस के अंक, दोनों का ही तगड़ा इंपैक्ट रहा है भाई। अभिषेक ने फास्टेस्ट 50 बनाया है इस T20 वर्ल्ड कप का 2026 का। कितनी बॉल में? सिर्फ और सिर्फ 18 बॉल में 51 किया। जब आउट हुआ तो लग भी नहीं रहा था वो आउट होने वाला बॉल है, लेकिन आउट होके चला गया। तो भाई फाइनली जाते जाते एक अच्छी पारी, इंपैक्ट बहुत बड़ा था इस पारी का, एक अच्छा स्टार्ट मिल गया था। संजू सैमसन हालांकि खेल वो भी तेज ही रहा था, लेकिन वो ऐसा लग रहा था कि जैसे आराम से खेल रहा, पर आराम से नहीं था। 160-70 का स्ट्राइक रेट था, पर अभिषेक ने इतनी तबाही मचाई और उसको कॉम्प्लीमेंट किया साथ में आके ईशान किशन ने। भाई ईशान किशन ने गजब की बल्लेबाजी करी है। आते ही उसने जिस पावर प्ले खत्म हो गया था, गैप में मार मार के जिस तरीके से उसने डबल लिए, फिर चौके मारे, भाई वो पेलता ही चला गया। उसने महसूस ही नहीं होने दिया कि भाई अभिषेक शर्मा आउट हो चुका है। अदरवाइज जब इतना अच्छा स्टार्ट हो जाता है ना, तो कोई ना कोई आके एक बीच में हो जाता है, कई बारी बबरी वाली हरकतें हो जाती हैं, बट ऐसा हुआ नहीं था। तो भाई ईशान किशन ने भी कमाल की क्रिकेट खेली है। उसके बाद एक थोड़ा सा बीच में गड़बड़ हो गया, उसको पूरा एकदम समअप कर देते हैं, बाद में फिर जाएंगे और बात करेंगे स्कोर कार्ड पे। बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। देखो 15 ओवरों में टीम इंडिया का 203 रन था, ठीक है, एक ही आउट था। 16वें ओवर में 1 रन देके वो नीशम ने 3 विकेटें ले ली, तो उसने बचाया भी न्यूजीलैंड को, आखिरी ओवर में मरवाया भी। तो नीशम ने एक अच्छा ओवर डाला, आखिरी ओवर उसने पिलवा दिया बहुत गंदे तरीके से, दुबे जी ने गोडे नीचे ले लिया था। तो ये एक ओवर था
मेरे ख्याल से आज न्यूजीलैंड ना सिर्फ घर पे अपने एक ही ओवर लेके जाएगी, वो 16वां। बाकी कुछ है नहीं भाई, अल्ले पल्ले बाकी कुछ नहीं जीता उन लोगों ने आज, मेरे हिसाब से तो नहीं जीता। उल्टा अर्शदीप से मार और खा ली वो, उसने अपने टकले भाई ने, मतलब उस तरीके से वो हिसाब किताब। चलो वो तो बाद में आएंगे, सारी चीजों पे बात करते रहेंगे। फिर आते हैं भाई लोगों दुबे जी। दुबे जी ने जो इंपैक्ट मारा है भाई साहब, एक बार लग रहा था 270 जाएगा टीम इंडिया का टोटल, फिर लगा कि 280 चला जाएगा, फिर लगा 260 तो हो ही जाएगा, फिर लगा यार ये तो 240 भी नहीं हो रहा, क्योंकि वहां पे मेरा राजा भी एक बॉल पे आउट हो गया था, हार्दिक भी 13 में 18 करके आउट हो गया था। फिर उधर तिलक को भी ज्यादा मतलब हो नहीं पाया, तिलक से भी 6 में 8 ही किया था तिलक ने भी। तो वो जब ऐसा लगा कि यार अब तो मारे गए मतलब थोड़ा कम, मतलब 20 रन बनेंगे, जीत जाना था टीम ने यार, ऐसी बात नहीं है। तो फिर दुबे जी ने जो है आखिरी ओवर में भाई लोगों 24 रन मारे, कुल मिला के दुबे जी ने मारे हैं 8 बॉल में 26 रन। तो ये मोमेंटम पूरा शिफ्ट कर गए थे दुबे जी, बड़ी जबरदस्त और बड़ी खतरनाक पारी खेली। तिलक ने पिछले मैच में 7 बॉल में 21 किया था। तो यहां तक पूरा अगर ओवरऑल देखोगे ना भाई, किसी ना किसी का थोड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन में आप मतलब आज देखो अक्षर पटेल पिछले मैच में कैच पकड़ी, छोटा कंट्रीब्यूशन नहीं है, मैच घुमा दिया था पूरा उन कैचेस ने। आज भी आके धर लिया, मेन विकेट लेते हैं मतलब बापू अक्षर पटेल ने। बुमराह की तो जितनी तारीफ करो भाई उतनी कम है। हार्दिक पांड्या ने भी आके बीच बीच में इंपॉर्टेंट ओवर डाले, कई बार अच्छे फिनिश किए। तो उस तरीके से सारी चीजें रही हैं। और मेरे राजा ने भी पहले मैच में यूएसए वाला भूल मत जाना, स्मॉल कंट्रीब्यूशंस बिग इंपैक्ट्स की अगर बात करो तो वो वाली हिसाब किताब हो रही है भाई लोगों। यार एक फोन आ रहा है भाई, सॉरी फोन आ रहा है। हेलो, हाँ जी अब्बू बोल रहे हैं पाकिस्तानियों के। कौन बोल रहे हैं बेटा? बेटा पहचाने नहीं जा रहे हो बेटा, कौन हो? कौन हो बेटा? आमिर? हाँ बोलो बेटा, आमिर बोलो। बेटा ने बेटा पीछे हट के बात करो बेटा। बेटा मैं डंडी पे बेटा। हाँ बेटा बताओ। हाँ बेटा जीत गए अब्बू। तो बेटा पता क्या है, जिस आदमी को ये नहीं पता 150 रुपये में 9 बॉल डालनी है या 1500 में डालनी है, जिस आदमी को इतनी 2 कौड़ी की अकल हो कि इंडिया और वेस्ट इंडीज के मैच में वेस्ट इंडीज ज्यादा फेवरेट है, बेटा उसने अपनी 2 कौड़ी की औकात तो उसी दिन दिखा दी थी। देखो मेरी बात सुनो बेटा, बेटा मुंह साफ करो, घोप करके बेटा। देखिए लार गिट बेटा गंदा बच्चा, बेटा साफ कर लो। बेटा मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात सुनो, ये सारे भाई लोग एग्री भी करेंगे। बेटा तुम जो मर्जी कर लो, तुम्हारा ओरिजिनल अप्पा, ओरिजिनल पप्पा, ओरिजिनल अब्बू तुम्हारा भारतीय है। कब तक चीखेगी, रूठेगी, चिल्लाएगी, गंदी नली औलाद। दिल कहता है एक दिन गंदी नली औलाद मान जाएगी। हम ही हैं। हे पोरखियो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद तुम लोगों का भी, तुम्हारा भी बहुत बड़ा मैसिव कंट्रीब्यूशन रहा है भाई लोग। आगे बढ़ेंगे, एक एक प्लेयर पे बात करेंगे, लंबी महफिल है। इतना जश्न मनाओ कि फूक दो उन हेटर्स की जो भारत की हार चाहते थे भाई लोगों। पूरा एकदम मजेदार माहौल बनाना है, ठीक है। इन पोरकियों का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। इन भिखारियों ने जिसको सपोर्ट किया भाई उसी के घोड़े लग गए भाई। कभी इंग्लैंड अब्बू, कभी साउथ अफ्रीका अब्बू, कभी न्यूजीलैंड अब्बू, लेकिन आखिरी में भाई लोगों क्या निकला? इंडिया ही निकला, मतलब असली ओरिजिनल अब्बू। देखो भारत बार बार ट्रॉफी जीत के ये बता रहा है, गंदी नल्ली औलाद ऐसे जीतो मरो ऐसे खेलो। और तुम एक बार में एशिया कप भी नहीं, मतलब एशिया कप भी अभी हाल फिलहाल में नहीं जीते। आगा जी 28 वाला 15 वाला ये चाहिए वो चाहिए। अरे ट्रॉफी चोरो ऐसे जीतते हैं। सुधरा करो, सुधर जाओ, यही उम्र है तुम्हारी। इतने बड़े हो गए हो, समझ में नहीं आता तुम लोगों को। गौतम गंभीर भाई स्पैम हो जाना चाहिए। देखिए गौतम गंभीर ने भी बहुत सारी चीजें झेली हैं इस दौरान।
कभी एक्सपेरिमेंट के नाम पे, कभी फ्लेक्सिबिलिटी के नाम पे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ओपनर के नाम पे ओपनर फिक्स थे, उसके बाद कोई भी फिक्स नहीं था। कोई भी नंबर 3 जा रहा है, कोई भी 5 जा रहा है। हालांकि फ्लेक्सिबिलिटी तो आज भी थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 1 2 3 ने इतना भयंकर स्टार्ट दे दिया था कि उसके बाद एक इंडिया अच्छे खासे स्कोर पे पहुंच ही जाना था। लेकिन भाई लोगों, गौतम गंभीर को भी क्रेडिट है, ये इंसान 2007 के T20 वर्ल्ड कप में मौजूद था, ओके रिपोर्ट। उसके बाद 2011 के T20 वनडे वर्ल्ड कप में भी मौजूद था, ओके रिपोर्ट। उसके बाद भाई लोगों चैंपियन ट्रॉफी, आई एम सेम गाय जिसने चैंपियन ट्रॉफी जीती है एज कोच, आई एम सेम गाय जिसने एज प्लेयर 2007 वर्ल्ड कप जीता है, आई एम सेम गाय जिसने एज प्लेयर नंबर 3 पे सचिन और वीरेंद्र सहवाग की विकेट गिरने के बाद, आई एम सेम गाय जिसने वहां एक इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप करके थाला के साथ भी मतलब काफी देर तक समय बिताया, वहां पे गेम में खेला। मतलब आई एम सेम गाय जिसने वर्ल्ड कप जीता वनडे का, एंड आई एम सेम गाय जिसने 2026 का T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। बस एक ही विनती है और तुम्हारा साथ चाहता हूं भाई लोगों, सारे भाइयों का। गौती बाबू, अगर टेस्ट में नहीं हो पा रहा है तो बोल देना प्लीज। अब पता क्या है, अब IPL चालू हो जाएगा। देखो कोई जबरदस्ती नहीं है, मेरे से टिपिकल जो न्यूज होती है ना, पॉलिटिक्स की न्यूज होती है या कोई दुर्घटना टाइप हो जाए, मतलब उस तरीके की, मैं नहीं बनाता उन पे वीडियो, क्योंकि मेरे बस का नहीं है। मेरे बस का यही है, ये कर लेता हूं इन भाइयों की मदद से। तो अगर टेस्ट में नहीं हो पा रहा है तो मना कर देना, ठीक है, क्योंकि बहुत गंदे घोड़े लगे पड़े हैं वहां पे, मतलब उस हिसाब से। सूर्य कुमार यादव भाई साहब, सूर्य कुमार यादव मेरा राजा, मेरा T20 का बादशाह, मेरा सरताज, मेरा आदमी को सब लोग भाई लोगों भला बुरा बोल रहे थे। कोई कह रहा था सूर्य कुमार यादव सीरियस नहीं है, कोई कह रहा है सूर्य कुमार यादव ये जवाब दे के चला जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कल सूर्य कुमार यादव ने कहा था, अरे देख लेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो यार। कोई कह रहा है 120 का स्ट्राइक रेट है, कोई कह रहा कुछ है, कोई कुछ है। भाई साहब चैंपियन है आज वो, एज प्लेयर तो चैंपियन था ही, चैंपियन कप्तान भी बोला जाएगा। बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। सबसे ज्यादा विनिंग परसेंटेज है जब से कप्तानी संभाली है सूर्य कुमार यादव ने, ठीक है। बल्ले से वो वाला राजा वाला काम नहीं हुआ है बहुत बार, आज भी 0 पे आउट हो गया, लेकिन मैं उस 0 को क्रिटिसाइज इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि एक ही बॉल में 0 है भाई। 10 बॉल में 10 भी करके चला जाता, फिर क्या उखाड़ लेते। 96 से इंडिया जीती है, 86 से जीत जाती, 76 से जीत जाती, जीतना तो था ही, इतना अच्छा स्टार्ट मिल गया था। तो भाई सूर्य कुमार यादव ने भी जिस तरीके से अपने बॉलर्स को इस्तेमाल किया, जिस तरीके से चीजों को खींच के रखा। और मैं एक बात यहां पे बता देता हूं, थोड़ा सा रेलेवेंट है आज ये बात, और सारे भाई लोग अपनी अपनी राय भी दे देना। सूर्य कुमार यादव बहुत बार देखा है मैच के दौरान, कई बार प्लेयरों से जब ढील हुई है ना, खींच के लिया है उसने काम। यहां पे शुभमन गिल को सीखना पड़ेगा भाई, वनडे वर्ल्ड कप की अब तेरे हाथ में है बागडोर। ऐसा ना हो जाए T20 से जगह चली गई, अगर 1-2 वनडे सीरीज और पिल गए, पता लगे वहां से कप्तानी पे भी बात आ जाए। सूर्य कुमार वो भाई जब कोई गलती करता है ना, वो बोलता ही नहीं है, क्योंकि एक तो वो सीनियर के दबाव में है, उसको ये लगता है कि यार सीनियर है, मैं क्या बोलूं। हालांकि सीनियर ज्यादा उछल उछल के फील्डिंग कर रहे हैं, सीनियर को नहीं बोलना। अरे बाकी जो है एक आध को पकड़ के वैसे पेल दे, और ही दिखाना है कि हूं मैं कप्तान हूं, मतलब उस तरीके से, उसमें क्या है। इधर सूर्य कुमार यादव भी तो भाई वो करके गोला सा बना के हडल जिसको बोलते हैं, और पेल देता है ऐसे ऐसे करके। यूं कर दे, 1-2 बारी बंदे इकट्ठे करके यूं यूं कर दे, यूं एक बारी, थोड़ा ये लग जाए कि यार है चिंगारी सी कप्तान में, मतलब उस तरीके से। तो भाई वो मिसिंग है। 2007 वनडे वर्ल्ड कप से याद आया भाई लोगों, तैयारी चालू करो। देखो ज्यादा हम लालची हैं नहीं हैं, ये 10 साल हो गए थे इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीता था, कोई ICC इवेंट नहीं जीता था। 2024 में थैंक्स टू रोहित शर्मा एंड कंपनी, जिन्होंने एक इम्पॉसिबल टास्क 30 में 30 चाहिए था, वो पॉसिबल करके दिखाया। ऐसा जीते भाई साहब, ऐसा जीते, उसके बाद तो आदत सी पड़ गई है। फिर थोड़ा बीच में चैंपियन ट्रॉफी आ गया था, तो वो भी कर दिया था काम। फिर एक और वर्ल्ड कप रख लिया इन्होंने, ये 26 वाला, ये भी कर दिया। अब 27 का फिर रखा हुआ है इन्होंने।
तो बस ठीक है, अपना 27 का जीतो और उसके बाद अपने अपने घर को हो लो और आराम से अपना करो, मतलब ठीक है ना। तो मतलब उस तरीके से तो ये वाली कहानी है। ज़्यादा लालच वालच नहीं रखना है, बस वर्ल्ड कप जीतो 27 वाला और मुद्दा खत्म करो, ये ज़्यादा नहीं बहसबाजी करनी, तैयारी चालू करो। बस मुझे एक ही डर है कप्तानी का, बहुत स्ट्रोंग होना पड़ेगा शुभमन गिल को, तब जाके बात बनेगी भाई, अदरवाइज नहीं तो रह जाएगा आई एम सेम गाय जिसने चैंपियन ट्रॉफी जीती।